Good morning. Okay, so today I will be taking your तानिया मैम, हेलो। एक सेकंड। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो आज का टॉपिक रहेगा वो हम जो प्रीवियसली टॉपिक पढ़ रहे थे रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स। ये हमारी क्लास जो है रहती है मंडे को, दैट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में ही हम आज एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, वेट अ सेकंड, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी। ओके, is my screen visible to you all? देखिए बेटा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हम क्या पढ़ रहे थे? इफ यू रिमेम्बर द लास्ट टॉपिक, आई वांट यू ऑल टू आंसर द क्वेश्चन। हम क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट और लॉस, है ना। हमने पढ़ रहे थे प्रॉफिट और लॉस में क्या क्या चीजें हमें निकालनी होती है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास क्या क्या चीजें होती है। प्रॉफिट परसेंट होता है, ठीक है, ओके। लॉस परसेंट होता है। इनकी फॉर्मूलाज हमने पढ़ी, जिसकी कारण से हमने कॉस्ट प्राइस भी निकाला। कॉस्ट प्राइस भी क्या होता है? परचेज प्राइस, ठीक है ना। हमने क्या निकाला उसके बाद? सेलिंग प्राइस। थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ, ओके। सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिसपे हमने आर्टिकल को सोल्ड किया, ठीक है। सोल्ड प्राइस होता है। तो उसके बाद हमने क्या निकाला था? प्रॉफिट परसेंट निकाला हमने। प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। लाइकवाइज हम ये भी बोल सकते हैं उसके कारण हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट इज ऑल्सो इक्वल टू प्रॉफिट किसके बराबर होता था? दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, है ना। यहीं से हमने निकाला था दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस माइनस 1 इंटू 100, ओके, ठीक है। लाइकवाइज हमने उसके बाद क्या निकाला था? लॉस। लॉस किसके बराबर होता है? लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ओके। तो लॉस परसेंटेज किसके बराबर आएगा? वो आएगा बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो लॉस परसेंट, सॉरी, लॉस परसेंट इज इक्वल टू दिस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय, चाहे लॉस परसेंटेज हो या कॉस्ट लॉस परसेंट हो या हमारे पास क्या हो,
प्रॉफिट परसेंट, दोनों के केस में जो वैल्यू निकलता है वो निकलता है हमेशा, कैलकुलेट हम वो करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम कभी भी जब भी हम निकालते हैं क्या, लॉस परसेंटेज हो या कॉस्ट लॉस परसेंटेज हो या प्रॉफिट परसेंटेज हो, हमेशा जो हम वैल्यू निकालते हैं वो हम निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। ओके, याद रखना, कभी भी हम इसमें सेलिंग प्राइस के रिगार्डिंग ये चीज नहीं निकालते हैं। ओके, तो हम क्या बोलते हैं, लॉस परसेंटेज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। दैट मींस ये जो लॉस परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज किसके बराबर आता है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ओके, ये चीजें क्लियर थी आपको। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था, हमने ये भी फाइंड आउट किया था कि रिलेशन बिटवीन, जो रिलेशनशिप है बिटवीन किस किस के, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस क्या है। जैसे हमने वहां पे देखा था, अगर हमें कभी भी सेलिंग प्राइस निकालना होगा, जिसमें हमें सिर्फ सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल हमें निकालना होगा, जिसमें हमें प्रॉफिट परसेंट दिया होता था, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट दिया होता था और कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल दिया होता था, तो हम आराम से सेलिंग प्राइस कैसे निकाल पाते थे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता था, कितना परसेंट है, चाहे 0.9% ऑफ कॉस्ट प्राइस है, ये परसेंटेज जो है ये इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है। दिस परसेंटेज हम फॉर्मूला में लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस परसेंट ऑफ cost price, or we can say that selling price is equal to profit परसेंट ऑफ किसके है, ये कॉस्ट प्राइस के, ठीक है। ये जो प्रॉफिट परसेंट है ये इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है। कैसे, अगर कहीं पे आपको बताया जाएगा 10% इंक्रीज हुआ है, दैट मींस वो किसके बराबर, आप क्या लिख सकते हो, दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1.1 इनटू कॉस्ट प्राइस। लाइकवाइज अगर आपको, क्योंकि देखिए हमें पता है दैट 100 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 110, दैट इज 110% किसके बराबर आएगा, 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, हाँ सॉरी, डिवाइडेड बाय बस 100, तो वो किसके बराबर आएगा हमारे पास, 1.1 के, ठीक है, समझ आ गया। लाइकवाइज अगर ये बताएगा कि 20% इंक्रीमेंट हुआ है, दैट मीन्स 1.2 इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 15% इंक्रीमेंट हुआ है, दैट मीन्स 15% इंक्रीमेंट, यानी कि 115%, दैट इज 115 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 1.15। ओके, दैट इज 1.15 इनटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ओके, लाइकवाइज 5% भी तो इंक्रीमेंट हो सकता है, दैट इज 105%, वो किसके बराबर आएगा, 1.05 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1.05 इंटू कॉस्ट प्राइस। बट ये यहाँ पे अगर प्रॉफिट है तो लॉस भी तो हो सकता है ना, लॉस हमें हो सकता है यहाँ पे किसके बराबर भी लॉस हो सकता है, बराबर 10% डिक्रीज भी हो सकता है ना। अगर बताएंगे हमें कि 10% डिक्रीज हो गया, तो वी कैन से दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना, 10%, यानी कि 100 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 90%। 90% को कैसे लिखोगे, 90 डिवाइडेड बाय 100, है ना, तो वो किसके बराबर आएगा, 0.9। ओके, ये तो रफली मैंने रखा है यहाँ पे, दैट मीन्स 10% जब डिक्रीज होगा, लॉस होगा, सेलिंग प्राइस आएगा बराबर 0.9 इंटू कॉस्ट प्राइस। लाइकवाइज अब अगर 15% का आएगा, 15% मतलब कितना हुआ, 100 माइनस 15, दैट इज इक्वल टू 85, ठीक है। तो 85% किसके बराबर आएगा, 0.85, तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस किसके बराबर आएगा, 0.85 इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये चीजें हमने करी, हमने साथ साथ में ये भी पढ़ा कि सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, इट्स एन इम्पोर्टेंट रेशियो टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है। क्योंकि आपने देखा क्वेश्चंस में जब हम प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालते हैं, देखिए लॉस परसेंट में भी है सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, लाइकवाइज प्रॉफिट में भी है सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। एक इंपॉर्टेंट रेशियो है, हमें याद रखना चाहिए, जब भी सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन 1 होगा, दैट मींस कि प्रॉफिट हो गया है, ठीक है।
और अगर सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस लेस देन 1 है, दैट मीन्स कि लॉस हो गया है, ठीक है। और अगर हम बताते हैं सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स कि जो सेलिंग प्राइस मतलब है वो है बराबर कॉस्ट प्राइस के। तो जितने में कोई चीज हमने परचेज की, सेम उतने ही पैसे में वो हमने क्या की, आगे सोल्ड भी की। दैट मीन्स कि इसमें क्या है, ना ही प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हो गया है, ठीक है। समझ आ रही है बात? ओके, समझ आ रही है ये बात? ना ही प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हो गया है। ओके, हम्म हम यहाँ पे लिख सकते हैं नीदर प्रॉफिट एंड नॉर लॉस। ओके, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो हमने फिर उसके बाद और भी कुछ आर्टिकल्स इन्वॉल्विंग ये ना क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग आर्टिकल्स पढ़े। तो आज जो अब हम कुछ नया पढ़ेंगे, दैट इज उस टॉपिक का नाम क्या है, फॉल्टी वेट्स या फॉल्टी वेट्स या बैलेंसेस, ठीक है। फॉल्टी वेट्स या बैलेंसेस हम आज थोड़ा सा हटके टॉपिक पढ़ेंगे। बोला जाता है कि अगर कोई डीलर है, यानी कि अगर कोई दुकानदार है, चाहे वो इंटेंशनली जानबूझ के या तो अनइंटेंशनली, ठीक है। देखो क्या, कोई भी दुकानदार है, कोई भी रेडी वाला है, चाहे वो जानबूझ के या अनजाने में अगर वो कोई भी चीज सेल कर रहा है, कोई भी आइटम सेल कर रहा है, बट विथ यूजिंग फॉल्टी वेट्स, यानी कि उसमें जो वेट्स यूज कर रहा है वो गलत है, ठीक है ना। तो उसके बाद उसमें क्या होता है, हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है एट टाइम्स, अगर उसे नापना होगा 1 kg का चीज, तो वो अपने उस पे नापेगा, वो बोलेगा अच्छा ये तो 1.2 kg है। या ऐसा भी हो सकता है कि जब वो नापेगा वो एक के हमें चाहिए था 1 kg, वो बता रहा है अच्छा ये तो मतलब जो वेट होना था वो होना था 1 kg, और वेट होता भी है 1 kg, लेकिन जो उसने वो फॉल्ट रखा है उसमें, उस कारण से आता है वो 1.2। ऐसे समझिए कि हमें चाहिए था 1 kg, जब उसने नापा, ठीक है ना, उसने हमें दिया, उसने हमें दिखाया, लेकिन जब हमने एक्चुअल में उसका चेक किया तो वो लाइटर थे, यानी कि वो 0.98, यानी कि 2% वो कम था, ठीक है। चाहे ज्यादा में ले लो आप या कम में, दोनों में फॉल्ट है। जैसे आपको 1 किलो कोई सब्जी लानी थी, फॉर एग्जाम्पल आपको टमाटर लाने थे 1 किलो के, ठीक है। आपको तो दुकानदार ने 1 किलो उसके अकॉर्डिंग दे दिया जब आपने घर पे, क्योंकि उसमें जो वेट मशीन में 1 किलो दिखाया आपने वही लाया, पर जब आपने घर में उसे नापा आपने देखा वो तो बस 900 ग्राम्स ही है, उसमें तो 100 ग्राम कम है, ठीक है ना। उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि ये क्वेश्चंस में हम मदर मतलब ये जो फॉल्टी वेट्स है इनकी फॉर्मूला से हम निकाल पाते हैं कि कितना नुकसान हुआ या एरर कितना है। ऐसा नहीं हमेशा कि डिसऑनेस्टी ही हो, ऐसा भी हो सकता है कभी कोई फॉल्ट वगैरह, मतलब बाय डिफॉल्ट भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। देखिए, हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर डीलर ने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कोई भी आइटम सेल किया यूजिंग फॉल्टी वेट्स, यानी कि जिससे वो नाप कर रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो अमाउंट ऑन कॉस्ट प्राइस जो है वो उस पे दे रहा है, लेकिन जब एक्चुअली में हमने वो चीज नापी वो लाइटर थी देन द एक्चुअल वेट, ठीक है। मुझे चाहिए थे 1 किलो के टमाटर, ठीक है, उसने तो मुझे दे दिए 1 किलो के टमाटर, ठीक है, लेकिन अपना वो वेट मशीन पे यूज करके, यानी कि वो जो फेक वाला हम बता सकते हैं या फॉल्स वेट मशीन थी उससे। और फिर जब मैंने एक्चुअल में चाहिए था 1 किलो, उसने दे दिया क्योंकि उसकी वेट मशीन ने दिखाया कि ये है 1 किलो, बट जब वो मैंने नापा अपनी जगह पे किसी करेक्ट या ट्रू वेट मशीन से, वो था 0.98 ही, ठीक है। दैट मीन्स कि एक्चुअल वेट से जितना मुझे चाहिए था, जितना उसने मुझे दिया, उससे एक्चुअल वेट से कम लाइटर वेट में था। दैट मीन्स अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक डिसऑनेस्ट डीलर है, ठीक है, एक डिसऑनेस्ट डीलर है, उसने क्या किया, उसने गुड्स को सेल किया एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे बता देती हूँ, एक सेकेंड।
देखिए, एक डिसऑनेस्ट कौन है? एक डिसऑनेस्ट डीलर है, ठीक है। उसने क्या किया, ही प्रोफेसेस टू सेल, उसने क्या बोला, मैं सेल करूंगा अपने गुड्स को, जो भी कोई आर्टिकल था, जो भी कोई गुड्स थे, एट कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। लेकिन कैसे? बट यूजिंग फॉल्स वेट मशीन, ठीक है। उसने फॉल्स वेट से मेजर किया ऑफ 950 ग्राम्स फॉर, उसने 950 ग्राम 1 किलो के लिए, मतलब अगर उसको किसी को 1 किलो देना होता है, एक्चुअल में उसका वेट होता है 950 ग्राम ही, ठीक है। मैंने उसे मांगा 1 किलो, उसकी जो वेट मशीन दिखाती है, लेकिन एक्चुअल में वो तो उसने दिखाया 1 किलो, ठीक है। जब मैंने वो नापा वो था 950 ग्राम ही, ठीक है। तो अब हमें इसमें देखना है, देखिए दोबारा बता रही हूँ, एक डिसऑनेस्ट डीलर था, उसने बोला कि मैं अपने गुड्स को सेल करूंगा किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, बट उसने एक फेक वाली वेट मशीन यूज की, हमें यहाँ पर मेंशन करना है, फॉल्स वेट मशीन यूज की। 950 ग्राम दिखा रहा है, वो कितने के लिए? 1 किलो के लिए, ठीक है। 1 किलो के लिए यानी कि 50 ग्राम 1 किलो में कम हो रहा है। अगर उसने 10 किलो लाए होंगे, ठीक है, 10 kg लाए होंगे, तो कितने पैसे कम हो गए? 10 इंटू, हर किसी में 50-50 ग्राम कम है, ठीक है। ये मैं बताऊंगी आपको, इसमें फिर हम ये कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ आया होगा। अब हमें पूछा गया है कि आप बताइए इसमें प्रॉफिट हो गया पर्सन को या फिर लॉस परसेंट बताइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि ये जो शॉपकीपर है उसने क्या किए थे, उसने कोई काजू बादाम, कोई फॉर एग्जाम्पल उसने बादाम जो थे, उसने वो बादाम कॉस्ट उसको करते थे रुपीज 1000 रुपीज, 1000 रुपीज पर केजी, यानी कि 1000 रुपए का पर केजी। अब उसको कस्टमर ने बोला मेरे को बस 1 किलो चाहिए, ठीक है ना। लेकिन उसने क्या किया, उसने 1 किलो के बजाय उसको कितना दे दिया, 950 ग्राम, ठीक है। असली में वो 950 था, लेकिन उसकी वेट मशीन ने दिखाया यह 1 किलो की, जो फॉल्ट था ना। तो अब हमने क्या देखा, इस यहाँ पे हमने क्या देखा, जो कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर कितना था यहाँ पे, रुपीज, यानी कि अगर 950 के हिसाब से देखेंगे इज रुपीज 950, और वो चार्ज कर रहा है। अगर एक्चुअल में देखा जाता, दोबारा बता रही हूँ, अगर एक्चुअल में देखा जाता, जब उसने उसको 950 ग्राम ही दिए, 950 ग्राम का मतलब था उसको उसको देने थे सिर्फ 950 रुपीज, ठीक है। बट उसने कस्टमर को कितने रुपीज दिए, 1000 रुपए, क्योंकि उसने उसको 1 किलोग्राम, उसने उसको, बट कस्टमर ने उसको 1 किलोग्राम के हिसाब से, यानी कि 1000 रुपए दे दिया। लेकिन दिए तो उसने उसको 950 ग्राम ही, देने चाहिए थे उसको 950 रुपीज ही, बट उसने उसको किस हिसाब से दिए, 1 किलो से हिसाब से दिया 1000 रुपए। देखो मैंने 10,000 लिख लिया, ठीक है। दे दिए उसने उसको 1000 रुपए, यानी कि अब हम देखेंगे यहाँ पे कस्टमर को प्रॉफिट हुआ या लॉस, देखिए सॉरी कस्टमर को नहीं, इस डीलर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। तो ये हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए, अगर देखा जाए तो दुकानदार के पास तो फायदा ही फायदा है, क्यों? क्योंकि उसको देना था, सॉरी, उसको 1 किलो देना था 1000 रुपए में, तो उसने 1 किलो के लिए उसको चार्ज किया 950, तो दैट मीन्स इसमें क्या हो गया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, एक्चुअल में कितना अमाउंट उसको देना था, उसको 1000 रुपए, ठीक है। सॉरी, उसने उसको दे दिया 1000 रुपए, दैट इज द 1000 रुपए। यहाँ पे क्या है, हमें क्या पता है कि प्रॉफिट परसेंट की फॉर्मूला क्या होती है, यहाँ पे वो पहले लिख लेती हूँ, उसके बाद वैल्यू देते हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अब ये प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर है, देखिए सेल कितने में उसने किया, अब उसने उसको दिया 1 किलो कितने में दिया, 1000 रुपए में, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या है, असल में कितने का, कितने रुपीस का, देखो उसने सेलिंग प्राइस क्या था इसका, सॉरी सेलिंग प्राइस तो 1000 रुपए था, भेजा उसने कस्टमर को 1000 रुपए में, देना कितना था असली में, अगर उसने उसको 950 ग्राम ही दी, यानी कि उसको सोल्ड जो 950 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस था वो था 950 ही, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस दैट इज 950 इंटू आएगा 100, ठीक है। दैट मीन्स कि जो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे किसके बराबर आएगा, दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 950 इंटू 100, ओके। ये जीरो कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 95, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, 5 1 आर 5 0 आर 5 0 आर 5 1 आर 5 5 9 आर 45, इसको आगे फर्दर ये कीजिए, वो किसके बराबर आएगा, एक सेकंड देखते हैं किसके बराबर आएगा।
5.26 कुछ परसेंट के बराबर आएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे समझ आ गया। देखिए दोबारा बता रही हूँ ये क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कार्तिक, कैसे हो बेटा आप? आपने न्यू टाइम टेबल नहीं देखा है क्या? आपको मैथमेटिक्स की क्लास सुबह रहती है। कोई बात नहीं, आप वो देख लेना, ठीक है। उसमें देख लेना, उसमें चेंजेस हो गए। अब सुबह वाली क्लास, मतलब जो सुबह वाला स्लॉट है, उसमें आते हैं आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रीजनिंग, ठीक है, और आई गेस बायोलॉजी भी। हाँ, चलिए कोई नहीं, मैं ये वाला क्वेश्चन देखिए दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। फॉल्टी वेट्स या फॉल्टी बैलेंसेस में क्या होता है कि जो, देखिए जो एक डिसऑनेस्ट डीलर होता है वो क्या करता है इसमें, उसको देखो, अगर कोई, मैं आपको आम भाषा में समझा देती हूँ। देखो कोई भी डीलर है, कोई दुकानदार है या कोई रेडी वाला है, ठीक है, वो डिसऑनेस्ट है, ठीक है। हमें उसको मांगा 1 किलो टमाटर, ठीक है, उसकी वेट मशीन ने दिखाया 1 किलो, ठीक है, लेकिन उसने उसमें कुछ फॉल्स रखा हुआ है, कुछ ऐसा करके असल में वो 950 ग्राम्स ही थे, ठीक है। यानी कि वो हमसे पैसे ले रहा है 1 किलोग्राम के। 1 किलोग्राम फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए में है, वो वही ले रहा है हमसे, लेकिन दे रहा है 950 ग्राम। ये यहाँ पे बोलने का मतलब है, ठीक है। यहाँ ये समझ आ गई ये वाली लाइन। देखिए अब हम यहाँ पे, हमें क्वेश्चन दिया गया है, ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। एक डिसऑनेस्ट डीलर है, वो बोल रहा है कि मैं अपने गुड्स को सेल करूंगा कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन कैसे? यूजिंग द फॉल्स वेट मशीन। वो फॉल्स वाली वेट मशीन यूज करेगा और उसमें वो देगा 950 ग्राम ही देगा वो 1 किलो के बदले, ठीक है। यानी कि 950 ग्राम वो देगा 1 किलो के बदले, कम देगा ना, कस्टमर को 50 ग्राम का नुकसान हो गया, और जो डीलर था उसको 50 ग्राम का फायदा हो गया, है ना। वो दे रहे हैं 950 ग्राम के हिसाब से ही हमें 1 किलो, है ना। मतलब वो हमें 1 किलो का जो अमाउंट है, 100 रुपए है, 10 रुपए है, जो भी है वो मांग रहा है, लेकिन हमारा तो नुकसान हो गया और उसका प्रॉफिट हो गया। अब हमें देखना है कि जो कस्टमर है उसको क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने बोला कि चलो जो कस्टमर है वो 1000 रुपए में, मतलब वो 1000 रुपए में पर, ये क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं चलो ठीक है, जो क्या बोलते हैं उसको, शॉपकीपर है, वो 1000 रुपए में दे रहा है 1 किलो, ठीक है। 1000 रुपए में 1 किलो काजू दे रहा है या बादाम दे रहा है। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो 1 किलो में उसे कितने ग्राम्स देने थे, 1000 ग्राम्स देने थे, लेकिन वो दे रहा है उसमें सिर्फ 950 ग्राम्स, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉपकीपर कितना होता है यहाँ पे, वो मुझे आप बताइए। देखो अगर वो हमें 950 ग्राम ही दे रहा था, दैट मीन्स हाँ, उसको हमसे सिर्फ 950 रुपए ही लेने चाहिए थे, लेकिन वो हमसे ले कितना रहा है, वो हमसे ले रहा है 1000 रुपए। तो हमें लगा यहाँ पे कि शॉपकीपर को तो फायदा हो गया, दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या हुआ, जिसपे कस्टमर ने सेल किया, उसने हमें 1000 रुपए में दे दिया। कॉस्ट प्राइस क्या था, उसको वो 950 ग्राम पड़े थे कुल 950 रुपए में। तो यहाँ से हमें निकला प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, ओके। तो यहीं पे हम दूसरा एक चीज, एक दूसरा हमारे पास है, एक शॉर्टकट मेथड होता है इसको करने का। वो हम क्या बोलते हैं कि अगर कुछ केसेस में अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, ठीक है, ये एक शॉर्टकट मेथड है, वो होता है बराबर एरर। क्योंकि ऐसा भी होगा कि हमें कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली बोला गया होगा कि यहाँ पे शॉपकीपर से इतने अमाउंट का एरर हो गया है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, असली वैल्यू क्या थी, ठीक है, माइनस एरर इंटू 100, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो, हम्म, ठीक है,
हम ये बोल सकते हैं कि या तो हमने जो अभी तरीका निकाला वो, या तो हम ये बोल सकते हैं कि शॉपकीपर को कितना एरर हुआ। जैसे उसको ये 50 ग्राम का अगर गलती से हुआ होता तो 50 ग्राम का एरर था, उसमें देखते कि वो क्वेश्चन में दिया होता कि इतने रुपीज के 50 रुपया जो भी कुछ पैसा होता उसका एरर हुआ है, और फिर असली वैल्यू माइनस ट्रू एरर इंटू 100। ठीक है, इस पे मैं यहाँ पे आपको क्या करना होता है, ये जो एरर होता है ना, एरर ये वो वैल्यू होती है, ये लिख लेती हूँ यहाँ पे, मैं पीडीएफ भी शेयर करूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, एरर जो होता है इट इज द वैल्यू बाय विच द कमोडिटी, एरर वो वैल्यू होता है जिसपे जो कमोडिटी होती है, कमोडिटी इज सोल्ड लेस देन द प्रोफेसर वैल्यू। ठीक है, जितना असल में उसका वैल्यू होता है उस वैल्यू से कम में हम कोई भी चीज जब बेचते हैं, और जो ट्रू वैल्यू होती है, देखो एरर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये वो वैल्यू होती है जिसपे हमने एक कमोडिटी, चाहे अभी ये आलमंड्स थे, चाहे बुक थी, कॉपी थी, उसको सोल्ड किया देन द प्रोफेसर वैल्यू। अब जो हमारे पास जो ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये वो वैल्यू होती है, इट इज दैट वैल्यू और इट्स दैट क्वांटिटी जिसपे जो डीलर है, at which the dealer professes to sell the goods। ठीक है, जिसपे वो असल में उसको गुड्स बेचते हैं, दैट इज ट्रू वैल्यू। एरर क्या होता है, जिसपे उसने कमोडिटी को सोल्ड किया लेस देन द प्रोफेसर वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? देन आई विल शेयर द पीडीएफ अगर आपको यहाँ तक समझ आया, अदरवाइज पहले कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ, उसके बाद पीडीएफ शेयर करती हूँ। हम ये भी बोल सकते हैं बेटा, ये जो प्रोफेसर वैल्यू होती है, ये वो वैल्यू होती है जिसपे ये शॉपकीपर या कोई भी पर्सन, वो उसका फर्म बिलीव होता है कि नहीं ये इतने ही वैल्यू पे, ये है इसका एक्चुअल वैल्यू। ठीक है ना, एक्चुअल वैल्यू। या ऐसा भी हो सकता है कि इसी वैल्यू पे मतलब वो चीजें बेच देता है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन पहले एक बता देती हूँ, वैसे तो पीडीएफ में भी है बट स्टिल समझाने के लिए यहाँ पे बता दूँ। देखो क्वेश्चन दिया गया है, a meter scale is rigged to measure, a meter scale is rigged to measure 90 centimeter, however in summer, ध्यान देना क्वेश्चन पे, however in summer it expands। यहाँ पे तो अब शॉपकीपर की गलती नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, find the profit or loss percent in summer if the dealer professing to sell his goods at the cost price। ठीक है, ध्यान देना, क्वेश्चन को बोला क्या गया है कि एक मीटर स्केल वो रेट है टू मेजर 90 सेंटीमीटर। ठीक है, वो ऐसी है कि वो मेजर करती है 90 सेंटीमीटर, लेकिन ये बोला गया है समर में ये मीटर स्केल एक्सपैंड होती है 10% से। अब हमें बताइए प्रॉफिट हुआ है या लॉस परसेंट हुआ है समर में, अगर डीलर सेल करता है किसी भी गुड को एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल फॉर 100 सेंटीमीटर, अगर 100 सेंटीमीटर है, ये हमें कितना देता है, विल गिव 90 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब हमने ये बोला कि अगर 100 सेंटीमीटर है तो डीलर हमें कितना देगा, 90 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि ये बोला गया है पहले ही कि जब हमने एक मीटर स्केल को रिक्ट किया वो देता है हमें 90 सेंटीमीटर। तो हमने क्या बोला, हमने सपोज किया कि अगर हमारे पास 100 सेंटीमीटर, या हम ये बोल सकते हैं कि अगर मीटर स्केल 100 सेंटीमीटर की है तो वो हमें कितना देता है, 90। और समर में क्या हो रहा है, यही मीटर स्केल क्या हो रही है, ये एक्सपैंड हो रही है कितनी, 10% से। 10% मतलब कितना हुआ, 1.1। तो अब ये कितना मेजर करेगी, अब करेगी ये, एक तो ये 10% जो इंक्रीज हुआ, यानी कि जैसे हम नहीं निकालते थे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना परसेंट हो गया इनटू कॉस्ट प्राइस, सेम वही चीज यहाँ पे होगी।
दैट मीन्स चलो वो तो हम यहाँ पे ये तो बस दिखाने के लिए लिखा, दैट इज इक्वल टू कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 10%, दैट इज 1.1 इंटू कॉस्ट प्राइस, मतलब कितना कितना असल में कितना वो हमें दिखाता था। देखो पहले हमें 100 सेंटीमीटर की मीटर स्केल पे उसने हमें दिखाया, ये तो है 90 सेंटीमीटर, ठीक है, जो भी हमें मेजर करना था। अब समर में वो हमें क्या दिखा रहा है, 10% इंक्रीज हो गया उसी स्केल में, यानी कि 1.1, दैट इज 1.1 इंटू 90 सेंटीमीटर, तो 1.1 इंटू 90 इज इक्वल टू 99। अब हमने देखा एज इन समर फॉर 100% डीलर विल गिव अस, अब हमें कितना देगा वो समर में, वो 100 सेंटीमीटर डीलर अब हमें कितना देगा, जी यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी 9.9 नहीं है, 99 है, एक सेकंड, यानी कि 100 सेंटीमीटर के लिए डीलर हमें विंटर समर में कितना देगा, वो हमें देगा 99 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। अब हमें निकालना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट किसके बराबर आएगा, प्रॉफिट किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, कितना है यहाँ पे, असल में क्या था यहाँ पे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ऐसे ही निकालते हैं ना। तो सेल कितने में वो कर रहा है, दैट इज असल, सॉरी यहाँ पे अब वो कितने में कर रहा है सेल नहीं आएगा, असल में कितना था, दैट इज इक्वल टू 100 माइनस, अब कितना वो दे रहा है हमें, 99 डिवाइडेड बाय 99 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 99 इंटू 100, 1 डिवाइडेड बाय 99 इज इक्वल टू 1.01%। ओके, समझ आ गया यहाँ तक, यहाँ तक समझ आ गया, तो फिर मैं फाइल शेयर करूंगी। ओके, सॉरी, वेट कीजिए, फाइल विजिबल है, देखिए मेरी फाइल विजिबल है, ये यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा गया है, कार्तिक आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन करे थे ना, इसलिए थोड़ा बता देती हूँ। देखिए फॉल्टी वेट्स या बैलेंसेस में हम बोलते हैं कि अगर कोई डीलर इंटेंशनली यानी कि जानबूझ के या अनजाने में कोई भी आइटम सेल करता है यूजिंग फॉल्टी वेट्स, यानी कि जो उसका वो फरमान वगैरह होता है जहाँ पे वो वेट्स मेजर करता है वो गलत मेजर करता है, ठीक है ना, वो फॉल्स होता है, वो सही वाली वैल्यूज नहीं होती है, ठीक है, वो उसमें कुछ लोग मैग्नेट लगा देते हैं, कुछ कुछ और करते हैं, ठीक है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या करते हैं, बट करते तो है कुछ वो, ठीक है। Where he professed to sell the amount on the cost price at the intended weight, but uses the false, यहाँ पे uses the false weight which is generally lighter than actual weight, है ना, हमें चाहिए होता है 1 किलोग्राम, वो हमें दे भी देता है और हमें लगता है कि नहीं इसमें तो कुछ ग्राम्स कम है, यानी कि उसने वो फॉल्ट वाली मशीन यूज की होती है, वो हमें वहां पे दिखा देता है, देखो मैडम यार देखो बेटा यहाँ पे ये देखो ना 1 किलो का है ना बराबर, तो दे देता है। बाद में जब हम घर पे वो चेक करते हैं तो हमें ये रियलाइजेशन होता है कि इसमें तो इतने ग्राम्स कम है, दैट मीन्स कि उसने वहां पे वो फॉल्ट वाला यूज किया होता है, ठीक है। सेम यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल ए डिस्काउंट डीलर प्रोफेस टू सेल, सॉरी डिसऑनेस्ट है, यहाँ पे मैंने डिस्काउंट क्यों लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ए डिसऑनेस्ट, फॉर एग्जाम्पल ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है, लेकिन वो यूज करता है फॉल्स वेट ऑफ 950 ग्राम्स फॉर 1 वेट, वी नीड टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। हमने क्या बोला, हमने किया सपोज जो शॉपकीपर है वो सेल कर रहा है आलमंड्स को जिनका कॉस्ट कितना था, 1000 रुपए पर केजी, ओके, दैट मीन्स कि 1 ग्राम कितने में था, 10 रुपए में, ऐसे करके होता है इसमें ना, अगर हजार रुपए में 1 केजी था तो फिर हम वो ग्राम्स में भी निकाल सकते हैं कि
कौन सा कितने में है। तो अब हमने क्या देखा, नाउ इफ ए कस्टमर आस्क्स फॉर, कस्टमर ने 150 एक ग्राम मांगा, यानी कि जो उसको एक्चुअल में देने थे उसको 1000 ग्राम देने थे, ठीक है ना। 1 किलोग्राम उसने मांगा, यानी कि हम उसको 1000 ग्राम देने थे, 1000 ग्राम ही हो गया ना 1 किलोग्राम। लेकिन शॉपकीपर ने उसको सिर्फ 950 ग्राम दिए, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस था शॉपकीपर का दैट इज 950 था, है ना। 950 ग्राम्स के लिए क्या था, 950 रुपीज ही था, लेकिन वो उसे कितना चार्ज करता है, 1000 रुपए। वो किस हिसाब से करता है, उसको 100 ग्राम्स की, यानी कि 1 किलो के हिसाब से चार्ज कर रहा है, लेकिन दे रहा है, मांगने थे उसको 950 रुपीज ही, क्योंकि वो उसको दे रहा था 950 ग्राम ही, लेकिन वो उसके साथ डाटा कर रहा है, वो उसको मांग रहा है, हाँ, वो उसको मांग रहा है कितना, वो उसको मांग रहा है बराबर 1000 रुपए, ठीक है। ठीक है, वो उसको मांग रहा है बराबर। तो अब हमने देखा, चलो प्रॉफिट परसेंट देखते हैं किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1000 रुपए जो चार्ज कर रहा है माइनस असल में एक्चुअल में क्या था 950 डिवाइडेड बाई 950 इंटू 100। तो यहाँ से हमने क्या किया था, कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। यही चीज मैंने आपको अभी समझाई है, जस्ट वेट। तो अब हमने क्या देखा, हमने ये भी देखा कि केसेस में हमारे पास कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या होती है, एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100, ठीक है। एरर किसके बराबर होता है, सॉरी प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर होता है, एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100, ठीक है। एरर ये वो वैल्यू होती है जिसपे हम कमोडिटी को सोल्ड करते हैं लेस देन द प्रोफेसर वैल्यू, ठीक है। जो वैल्यू असल में अटेन होनी होती है उससे लेस वैल्यू में हम इस कमोडिटी को सोल्ड करते हैं। तो ट्रू वैल्यू किसके बराबर होती है, ये वो वैल्यू होती है या वो क्वांटिटी होती है जिसपे डीलर प्रोफेस करता है टू सेल द गुड्स, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, देखिए एक मीटर स्केल थी दैट्स रेड टू मेजर 90 सेंटीमीटर, लेकिन एक मीटर स्केल थी वो कितना मेजर करती है 90 सेंटीमीटर, ओके। लेकिन समर में ये स्केल एक्सपैंड होती है कितना 10% से। अब हमें बोला गया है आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालिए, मगर कब, समर में, अगर डीलर प्रोफेस टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस। तो हमने देखा फॉर 100 सेंटीमीटर, तो विंटर में तो फिर वही वो 10 ग्राम, सॉरी वही 10 सेंटीमीटर कम हो रहे हैं ना, वही 10% कम हो रहा होगा विंटर में। समर में उतना ही पूरा एक्सपैंड हो रहा होगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर डीलर, फॉर 100 सेंटीमीटर डीलर दे रहा है बस 90%, लेकिन समर में 10% इंक्रीज हो गया। तो 10% इंक्रीज का मतलब कितना हो गया, 110%। 110% मतलब कितना हो गया यहाँ पे 110 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 1.1। तो अब ये कितना हमें देगा 1.1 इंटू 90 दैट इज 99, यानी कि समर में वो कितना देगा 99 सेंटीमीटर। एज इन समर फॉर 100 सेंटीमीटर डीलर विल गिव 99 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। तो ये पूरा यहाँ पे आप लिखोगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस अब यहाँ पे कितना रहेगा 100, माइनस करोगे कॉस्ट प्राइस 99 डिवाइड बाय 99 इंटू 100, आपके पास यहाँ पे वैल्यू निकलेगी प्रॉफिट की, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसा ही है, आप एक बार ऐसे ट्राई कीजिए, मैं थोड़ा बता देती हूँ इसमें भी। ए वेइंग बैलेंस शोज 900 ग्राम, हमारे पास अब मशीन है, वेइंग बैलेंस जो है वो दिखा रही है 900 ग्राम दिखा रही है वो 1 किलोग्राम के लिए। अब हमें बोला गया है कि आपको निकालना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट ऑफ डीलर इफ ही हैज मार्क्ड अप हिज कॉस्ट प्राइस बाई 20%। अब अगर उसका प्राइस जो है मार्कअप हो गया है कितना 20%। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जब डीलर, फर्स्ट द डीलर इज मेकिंग लॉस बिकॉज द वेइंग मशीन ही इज गिविंग 1 kg मटेरियल इंस्टेड ऑफ 900, है ना। सही है, हाँ आपने भी बिल्कुल ठीक लिखा है, लॉस होगा, लॉस परसेंट। देखो क्यों, क्योंकि उसको देना था हमें कितना, हाँ 1 किलोग्राम, वो हमें दे रहा है कितना 900 ग्राम, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वाले केस में ही इज मेकिंग अप अ कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना 20%। तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना परसेंट इंक्रीज हो गया 10 20 दैट इज 1.2 इंटू कितना परसेंट, कितना था कॉस्ट प्राइस दैट इज 900, निकला यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना है 1080। तो लॉस किसके बराबर आएगा, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। तो वैल्यू निकाला दैट इज 1000 माइनस कितना आएगा, नहीं 1080
माइनस आएगा, नहीं सॉरी 1000 है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 1000 माइनस 1080 डिवाइडेड बाय 1000, तो लॉस परसेंट कितना हो गया यहाँ पे 8%। ठीक है, ओके, समझ आ गया यहाँ तक। देखो यहाँ पे भी ये मैंने लिखा भी है, common mistake that we make in these questions is that we calculated the loss percent on true value rather, हाँ यही बच्चे क्या करते हैं कि जब भी वो लॉस परसेंट निकालते हैं ना वो ट्रू वैल्यू पे निकालते हैं, जबकि वो हमें निकालना होता है ट्रू वैल्यू माइनस एरर पे, विच लीड्स टू द रॉन्ग। वो देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कॉमन मिस्टेक दैट वी मेक इन दिस क्वेश्चन इज दैट वी कैलकुलेट लॉस परसेंट ऑन ट्रू वैल्यू, हम ये ट्रू वैल्यू पे निकालते हैं, जबकि ये हमें निकालना किस पे होता है, ट्रू वैल्यू माइनस एरर पे, विच लीड्स टू द रॉन्ग आंसर। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फॉल्टी वेट बाय डिसऑनेस्ट शॉपकीपर इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल वेट 1 kg, तो ओरिजिनल वेट कितना है 1 किलोग्राम, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 25 ग्राम, तो शॉपकीपर वांट्स टू गेन परसेंट प्रॉफिट, तो फॉल्ट वाला क्या है हमारे पास, वो क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू 100 ग्राम का एरर, हाँ एग्जैक्टली, तो फॉर्मूला क्या यूज किया है, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू प्लस एरर इंटू 100, क्या था फॉर्मूला, हाँ जी ट्रू वैल्यू माइनस एरर था शायद, प्लस था प्रॉफिट परसेंट, हाँ डिपेंड्स, प्लस आएगा प्रॉफिट परसेंट इंटू 100, तो वैल्यू करो पुट 100 ग्राम का अगर एरर है डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ द ओरिजिनल वेट, तो वही किया है 1 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 200, तो वैल्यू निकाली हुई है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस ना हर कोई क्वेश्चन का एक बार प्रैक्टिस करो, बहुत आसान है ये, कोई मुश्किल नहीं है, बस एक बार ट्राई करना है इनको। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, डीलर सोल्ड है मोटरसाइकिल, एक डीलर था उसने सोल्ड किया, अच्छा इसमें वो डिस्काउंट है, रुकिए पहले हम वो डिस्काउंट वाला हमने अभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, देखिए इससे पहले हम क्या करेंगे, हम मार्क्ड प्राइस पढ़ेंगे उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट पढ़ेंगे उसके बाद ही हम कर पाएंगे वो, है ना क्वेश्चन। मार्क्ड प्राइस मतलब क्या होता है, द मार्क प्राइस और द लिस्ट प्राइस, ये वो प्राइस होता है दैट इंडिकेटेड और मार्क्ड ऑन द प्रोडक्ट। मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस ये वो प्राइस होता है जो हमारे प्रोडक्ट पर लिखा हुआ होता है, ये वो प्राइस होता है जिसपे एक प्रोडक्ट को सोल्ड करते हैं। ठीक है, ये जो प्राइस होता है ये इंक्रीज, द प्राइस इज इंक्रीज बाय पर्टिकुलर परसेंटेज टू अराइव एट द मार्क प्राइस। ठीक है, we can say that the marked price जो होता है ये वो प्राइस होता है at which the seller intends to, हम चिप्स के पैकेट में देखते हैं 10 रुपए है लिख के, तो हम 10 रुपए ही उसको देते हैं ना। अब अगर हमारे पास क्या होता है कभी, द परसेंटेज बाय विच द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज, वो परसेंटेज जिसपे कॉस्ट प्राइस इंक्रीज होता है ताकि वो मार्क प्राइस, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आपको भी ये पता है कि अगर चिप्स के पैकेट के ऊपर 10 रुपए लिखा हुआ होता है तो वो उसको 10 रुपए में नहीं मिला होता है, नहीं तो उसका फायदा ही क्या होगा, ना उसका घाटा होगा ना फायदा होगा, दैट मीन्स उसका तो कुछ प्राइस होगा ना, पता नहीं दुकानदार को 8 रुपए में मिला है 9 रुपए में मिला है, तब जाके वो, देखो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जो ये परसेंटेज होता है कॉस्ट प्राइस पे, फॉर एग्जांपल उसने 8% में 8 रुपए में लाया, लेकिन वो कितना परसेंट बढ़ा देता है इस मार्क्ड प्राइस पे, यानी कि जो चिप्स के पैकेट पे 10 रुपए लिखे होता है उस तक आने के लिए उसे, उस प्राइस को हम बोलते हैं मार्कअप प्राइस। दोबारा बता देती हूँ ये लाइन, देखो चिप्स का पैकेट है, चिप्स का पैकेट दुकानदार ने फॉर एग्जाम्पल 8 रुपए में लाया, ठीक है 8 रुपीज में लाया, लेकिन जो चिप्स का पैकेट है उसके, उस पैकेट के ऊपर है लिख के 10 रुपए। अब ये कॉस्ट प्राइस जब उस दुकानदार ने लाया उस प्राइस से जो अब इसने भेजा ये अमाउंट
10 रुपए में जो यहाँ पे इंक्रीज हो गया उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्कअप प्राइस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्कअप प्राइस। तो मार्कअप किसके, सॉरी, मार्कअप परसेंटेज ये किसके बराबर होता है, ये जो मार्क्ड प्राइस है जो कि 10 रुपए है लिख के माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये जो मैंने बताया उसने लाया 8 रुपए में, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तभी जाके अगर आप देखोगे कभी कभार हमारे किसी भी प्रोडक्ट पे अगर 100 रुपए होता है लिखे तो हम दुकानदार से वो करते हैं, हम उसको बोलते हैं सर प्लीज 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 हमारे अंकल या जो भी, प्लीज आप थोड़ा सा हमें कम कर दीजिए, मैं 100 की जगह 80 रुपीज ही दूंगी या कुछ। एट टाइम्स वो मान लेते हैं और एट टाइम्स वो नहीं भी मानते, डिपेंड्स अपॉन कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर आर्टिकल के ऊपर 100 रुपए है लिख के, ठीक है ना, अगर आर्टिकल के ऊपर 100 रुपए है लिख के मैं उसको बता रही हूँ मैं 50 दूंगी, वो नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसका कॉस्ट प्राइस 80 है, 80 से ऊपर अगर मैं उसको 90 बोलूंगी 90 पे वो मानेगा। ठीक है ना, तो इस अगर वो जैसे जो ये अमाउंट होता है, इफ नेगोशिएशन हैपेंस बिटवीन द बायर एंड द सेलर मे डिसाइड टू ऑफर एंड सर्टेन रिडक्शन ऑन मार्केट प्राइस। अगर 100 रुपए है लिख के मैं उसको बता रहा हूँ प्लीज 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 कम कीजिए, अब आप मुझे 90 में ही दीजिए, वो जो रिडक्शन है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए हमारे पास क्या होता है, हम ये बोलते हैं डिस्काउंट जो होता है वो क्या होता है, इज द रिडक्शन, डिस्काउंट इज द रिडक्शन ऑन द मार्क प्राइस। आप ये बोल सकते हो, ठीक है ना, जो मार्क प्राइस होता है, जो हमारे आर्टिकल्स के ऊपर जो प्राइस लिखा होता है उस पे अगर रिडक्शन होगा उसे हम बोलते हैं क्या, डिस्काउंट। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ डिस्काउंट होती है, वैल्यू ऑफ डिस्काउंट होती है बराबर मार्क प्राइस, है ना, जो उस पैकेट पे लिख के था, माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। वैल्यू ऑफ डिस्काउंट हो गया, पैकेट पे था लिखे 100 रुपए और 1000 रुपए था लिखे और उसने सेल किया बस 800 रुपए में, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 200 रुपए का डिस्काउंट कर दिया। ठीक है, सेम अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना होगा, डिस्काउंट परसेंटेज होता है बराबर सेम यही, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस इनटू 100। ठीक है, ये मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्या बताया मैंने, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट। ओके, डिवाइडेड बाय कितना आएगा, वो मार्क प्राइस इनटू 100। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक, यहाँ तक ये समझ आ गया। देखिए दोबारा बता रही हूँ, डिस्काउंट जो होता है दैट इज द रिडक्शन ऑन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस अगर किसी आर्टिकल का, कोई शर्ट आपने खरीद के लाई उस पे 1000 रुपए था, ठीक है, दूसरे लिख के हुआ था, आपने दुकानदार को बोला प्लीज प्लीज कम कर दो और लाई आपने बस, मतलब उसने भेजी आपको 800 रुपए में, यानी कि आपको कितने रुपीज का डिस्काउंट मिला, 200 रुपए का। ये तो था डिस्काउंट, वैल्यू ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, मार्क था शर्ट पे था लिखे 1000 रुपए, उसने आपको भेजी बस 800 रुपए में, यानी कि आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिला। अब अगर आपको निकालना होगा कि डिस्काउंट परसेंट किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, ठीक है, इनटू 100। उसी को हम बोलते हैं, अगर डिस्काउंट का वैल्यू दिया होगा दैट इज डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस इनटू 100। ओके, समझ आ गया। समझ आ गया यहाँ तक आते, तो इसके आई गेस अब उतना टाइम नहीं बचा है, इसके क्वेश्चंस अब हम कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस हम इसके कल वाली क्लास में करेंगे। और यहाँ पे ना इस वाली पीडीएफ में बस एक क्वेश्चन है, इसका थोड़ा बहुत देखिए, डिस्काउंट और इसका मार्क प्राइस का, एक बार वो आप देख लीजिए, थोड़ा मैं बता देती हूँ उस बारे में क्योंकि टाइम थोड़ा सा। कल हम इसमें डिस्काउंट की फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, या हमें ये भी तो होता है कभी कि कुछ केसेस में सक्सेसफुल डिस्काउंट होता है, मतलब है ना, वो चीजें भी हम कल वाली क्लास में होपफुली पढ़ेंगे।
देखिए यहाँ भी क्या था, डीलर ने सोल्ड किया मोटरसाइकिल को 10% डिस्काउंट में और गेन किया 26%। अगर उसने 26% का डिस्काउंट दिया, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट किसके बराबर है 26% की, यानी कि ये जो गेन है 26% का, डिस्काउंट कितना मिला 10% का। तो केस टू डिस्काउंट इज इक्वल टू, दूसरे केस में क्या बोला है, डिस्काउंट कितना है 26%, तो उसके लिए फॉर्मूला सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसको आप एक बार चेक कीजिए और मुझे कल बताइए कि आपको समझ आया कि नहीं आया। अदरवाइज हम तो इस पे क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे, बट स्टिल आई वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन एंड इन्फॉर्म मी whether you are able to do this question or not। ठीक है, okay. चलिए ठीक है फिर, ओके, हम आज की क्लास यहीं पर आप करते हैं। ठीक है, यस इज डेफिनेटली ट्राई इट, है ना, एक बार कोशिश कीजिए इसको करने की, होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से आएगा भी, कि इन्हीं मार्क्स प्राइस डिस्काउंट प्राइस पे ही दिया है, बस इसमें ये है कि देखना पड़ता है आपको, देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है ना। चलिए ठीक है फिर, हम आज की क्लास यहीं पर आप करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।